जय हिंद जय भारत दोस्तों। वेलकम बैक टू एक्सप्लोर यूट्यूब चैनल। तो आज आपके लिए मैं जीके जैसे कुछ मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपको बताने वाला हूँ, जो आप अपने नोटबुक में लिखते रहेगा ताकि बाद में आप रिवीजन कर सको। तो बिना टाइम वेस्ट करते शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है डॉक्टर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी है वल्लभ भाई पटेल। तो इसमें सही आंसर होगा अपना ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आगे हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी है 2 अक्टूबर 1952, ऑप्शन डी है 26 नवंबर 1949। तो इसमें हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1950। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है भीमराव अंबेडकर। तो भारतीय संविधान का निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आगे हमारा क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य हैं 2024 के अनुसार? ऑप्शन ए 27, ऑप्शन बी है 28, ऑप्शन सी है 29, ऑप्शन डी है 30। तो 2024 के अनुसार भारत में 28 राज्य है, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए है यमुना, ऑप्शन बी है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी है गंगा, ऑप्शन डी है नर्मदा। तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ऑप्शन ए शेर, ऑप्शन बी है हाथी, ऑप्शन सी है बाघ, ऑप्शन डी है भालू। भारत का राष्ट्रीय पशु ऑप्शन सी बाघ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है राजस्थान। तो इसमें हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन डी, राजस्थान, जो कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार है, बड़ा है। ऑप्शन डी हमारा राइट है, राजस्थान। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, आर्यभट्ट किस क्षेत्र से संबंधित थे? ऑप्शन ए चिकित्सा, ऑप्शन बी है गणित और खगोल शास्त्र, ऑप्शन सी है वास्तुकला, ऑप्शन डी है इतिहास। तो इसमें हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गणित और खगोल शास्त्र, जो कि आर्यभट्ट क्षेत्र से संबंधित थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? ऑप्शन ए है गीता, ऑप्शन बी है रामायण, ऑप्शन सी है ऋग्वेद, ऑप्शन डी है मुंडक उपनिषद। सत्यमेव जयते जिस ग्रंथ से लिया गया है वो ग्रंथ है ऑप्शन डी, मुंडक उपनिषद। इसमें हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, गांधी जी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी है 2 अक्टूबर 1869, ऑप्शन सी है 5 सितंबर 1828, ऑप्शन डी है 3 जनवरी 1948। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है और ये छोटे बच्चे को भी आता है। तो गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1851, ऑप्शन बी है 1861, ऑप्शन सी है 1872, ऑप्शन डी है 1881। तो भारत में पहली जनगणना
1872 को हुई थी। ऑप्शन सी हमारा राइट है, 1872। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, भारतीय राज्य व्यवस्था कब शुरू हुई? ऑप्शन ए है 1950, ऑप्शन बी है 1992, ऑप्शन सी है 1975, ऑप्शन डी है 1962। भारतीय राज्य व्यवस्था ऑप्शन बी 1992 को शुरू हुई थी। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1992। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? ऑप्शन ए में है 1845, ऑप्शन बी में है 1853, ऑप्शन सी है 1861, ऑप्शन डी है 1870। तो भारत में पहली रेलगाड़ी ऑप्शन बी हमारा राइट है, 1853 को चली थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? ऑप्शन ए है यमुना, ऑप्शन बी है गंगा, ऑप्शन सी है सतलुज, ऑप्शन डी है कावेरी। तो भाखड़ा नांगल बांध सतलुज नदी पर है। तो इसमें हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सतलुज। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? ऑप्शन ए 500, ऑप्शन बी 545, ऑप्शन सी है 552, ऑप्शन डी है 600। तो लोकसभा में अधिकतम सदस्य 552 होते हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ? ऑप्शन ए 1965, ऑप्शन बी है 1971, ऑप्शन सी है 1974, ऑप्शन डी है 1998। तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण 1974 को हुआ। ऑप्शन सी हमारा राइट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? ऑप्शन ए में 1757, ऑप्शन बी में 1857, ऑप्शन सी में 1764, ऑप्शन डी में 1775। तो प्लासी की लड़ाई 1757 को हुई थी। ऑप्शन ए हमारा राइट है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किस युद्ध में शहीद हुई थी? ऑप्शन ए में है पानीपत युद्ध, ऑप्शन बी में 1857 की क्रांति में, ऑप्शन सी है प्लासी के युद्ध में, ऑप्शन डी में बक्सर युद्ध में। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई 1857 की क्रांति में शहीद हुई थी। तो ऑप्शन बी में हमारा सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, इंडिका किसने लिखी? ऑप्शन ए है टॉलमी, ऑप्शन बी है पाणिनि, ऑप्शन सी है चाणक्य, ऑप्शन डी में है मेगस्थनीज। तो इंडिया मेगस्थनीज ने लिखी थी। तो इस ऑप्शन डी हमारा राइट है, मेगस्थनीज। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? ऑप्शन ए इनसेट, ऑप्शन बी में रोहिणी, ऑप्शन सी में आर्यभट्ट, ऑप्शन डी में चंद्रयान। भारत का पहला उपग्रह। तो भारत का पहला उपग्रह था आर्यभट्ट। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आर्यभट्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए में है लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन बी में है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी में राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी में सुभाष चंद्र बोस। तो स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी में हमारा राइट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन कब शुरू हुआ? ऑप्शन ए में
2014 को ऑप्शन बी में, 2017 ऑप्शन सी में, 2019 को ऑप्शन डी में, 2021 में। तो जल जीवन मिशन 2019 में शुरू हुआ था, तो इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए में सूर्य का अध्ययन करना, ऑप्शन बी में मंगल पर भेजना, ऑप्शन सी में चंद्रमा की कक्षा में जाना, ऑप्शन डी में है चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग। तो चंद्रयान का 3 का उद्देश्य था चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करना। तो इसमें हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ऑप्शन ए में प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन बी में सुषमा स्वराज, ऑप्शन सी में इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी में मेनका गांधी। तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आगे हमारा क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में है? तो ऑप्शन ए में सिक्किम, ऑप्शन बी में त्रिपुरा, ऑप्शन सी में मिजोरम, ऑप्शन डी में गोवा। तो भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा, ऑप्शन डी हमारा राइट है, जिसमें है गोवा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। अब अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।